सरिता सब पुनीत जल बही, खग मृग मधुप सखी सब रह सुखी सब रही। अब वहाँ जब से पार्वती का जन्म हुआ, पेड़ पौधे जितने हैं फल फूल से भरे हुए हैं, पहाड़ में तरह तरह के मणि भी उत्पन्न हो गए हैं। और वही कहते हैं कि सरिता सब पुनीत जल बही, और नदियाँ वहाँ जो हैं तो पवित्र जल सब नदियों में प्रवाहित होने लगा है। खग मृग मधुप सुखी सब रहे हैं, अब जितने खग मृग पक्षी पशु भौरा ये सब जो थे सब वहाँ आनंद से विचरण करने लगे। सहज बैर सब जीवन त्यागा, हालांकि आपस में विरोधी हैं, पशु तो बहुत तरह के हैं, एक पशु दूसरे के पशु विरोधी हैं। अब जैसे सिंह बाघ से डरता है सब, तो कहते हैं यहाँ कि सहज बैर सब जीवन त्यागा, सब प्राणी आपस का विरोध जो है बैर दुश्मनी उसको त्याग दिया, छोड़ दिया। वहाँ जितने वहाँ आए तो सबने बैर त्याग करके अगिर पर सकल करहि अनुरागा, सभी प्रेम के साथ उस पहाड़ पर सभी जीव रहने लगे। सोह शैल गिरिजा गृह आए, अजिम जनु राम भगत के पाए। कहते हैं सोह शैल, पहाड़ सुंदर लगने लगा। गिरिजा गृह आए, कब? जैसे ही गिरिजा पार्वती उस पहाड़ उनके घर हिमवान के घर आई, उसी समय से सुंदर पहाड़ लगने लगा। जिम जनु राम भगत के पाए, जैसे कैसा सुंदर लगने लगा? तो जैसे भक्तजन, राम का भक्त जैसे भगवान को पा करके सुंदर हो जाता है, सुखी हो जाता है, आनंदित होता है, उसी तरह से वह पैर आनंदित हो, पहाड़ आनंदित हो गया। नित नूतन मंगल गृहतासु, उनके घर पर रोज नया नया, नित नूतन रोज नया मंगल कल्याण करने वाला उस घर में कल्याणकारी काम होने लगा। ब्रह्मादिक गावहि जन जासु, जिसके गुण को ब्रह्मा आज भी गाने लगे। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरिगेह सिधाए। नारद जी को जब मालूम हुआ कि हिमवान के यहाँ पार्वती का आविर्भाव हुआ है, वहाँ आनंद ही आनंद है, सब देवता लोग सब आ रहे हैं, मुनि महात्मा सब आ रहे हैं, तो नारद समाचार सब पाए, सब समाचार नारद को मालूम, नारद को तो तुरंत मालूम हो जाता है। कौतुक ही गिरिगेह सिधाए, तो कौतुक खेल ही खेल में नारद भी हिमवान के घर पार्वती के घर पहुँच गए। शैलराज बड़े आदर के ना, जब नारद वहाँ पहुँचे तो पर्वतराज हिमवान उनका बड़ा आदर सत्कार किया और पद पखारी बरबा आसन दिन्ना, चरण धो करके पूजन किया और सुंदर आसन पर उनको बिठाया। नारी सहित मुनिपद सिर नावा, अक्षरन सलिल सब भवन सिचावा। पत्नी सहित हिमवान नारद जी के पैर धोए और अपना सिर उनके चरणों पर सटाया लगाया। चरण सलिल सब भवन से, और चरणामृत जो था धोने से, पैर धोने से जो जल हुआ तो संपूर्ण घर में सब जगह छीटा। निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, इस प्रकार हिमवान ने अपने भाग्य की बड़ी सराहना की कि धन्य हुआ हमारा भाग्य, अहो भाग्य हमारा क्या पाए। सुता बोल मेली मुनि चरना, इस प्रकार
पार्वती को बुलाकर सुता बोली, सुता को बुलाकर पार्वती को बुलाकर बोली, मेली मुनि चरना, नारद के चरणों पर पार्वती को झुकाया, प्रणाम करवाया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, पति सर्वत्र तुम्हारी, है गलती कर दीजिए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार, सियावर रामचंद्र शंकर जय माम। प्रणाम करवा करके और तब हिमवान ने नारद से प्रश्न किया, कहा कि आप त्रिकालज्ञ, भूत वर्तमान भविष्य तीनों को जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सब जगह जाते हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, आपकी सर्वत्र गति, आप सब जगह जानते हैं, जाते आते, कोई छिपा हुआ कहीं जगह छिपा हुआ नहीं है। इसलिए कहूँ सुता के दोष गुण, इसलिए मेरी इस पुत्री का क्या इस दोष क्या है, क्या गुण इसमें है, इसको हमको कहिए। मुनिवर हृदय विचार, हे मुनिवर, हे श्रेष्ठ मुनि, अपने हृदय में विचार करके मेरी पुत्री के गुण दोष का वर्णन कीजिए, बताइए। कह मुनि भी हंस गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। जैसे प्रश्न किया वैसे नारद हंस दिए, हंस करके कहते हैं, कह मुनि भी हंस गूढ़ मृदु बानी, कोमल शब्दों में बड़ी गूढ़ बात बताई। गूढ़ क्या? जो सहज समझ में नहीं आवे, जो रहस्यमय हो वह। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, कहा सब गुणों का भंडार है तुम्हारी ये पुत्री, तुम्हारी सुता सकल गुण खानी, सब गुणों का भंडार है यह। सुंदर सहज सुशील सयानी, यह सुंदर है, सहज ही है, सुंदर स्वभाव है इसका, सुशील है यह, और सयानी है, चतुरा है। नाम उमा अंबिका भवानी, इसका नाम क्या है? उमा। नाम उमा, उमा पीछे जो थी माँ जो थी वही उमा है, नाम अंबिका नाम है, भवानी, भवानी संसार की माँ है यह। ये तीन नाम से उनको संबोधित किया है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि प्यारी। यह सब लक्षण संपन्न कुमारी, यह कन्या जो है सब लक्षणों से संपन्न भरपूर है यह, और होई संतत पियहि प्यारी, यह सदा ही अपने प्रिय की, अपने पति की प्यारी होगी। संतत प्रिय ही प्यारी, अपने पति को प्रिय होगी है सदा, सब दिन। सदा अचल यही कर अहि बाता, इसका सौभाग्य सब दिन रहेगा। यही तेजस पै हैं पितु माता, पिता और माता भी इससे जस की प्राप्ति करेंगे, इसके गुण के कारण, इसके स्वभाव के कारण माता और पिता भी यशस्वी होंगे।
हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछ दुर्लभ नाही। यह संपूर्ण संसार में पूजनीय होगी। हो यही सकल यज्ञ, हो यही पूज्य सकल जग माही, संपूर्ण संसार में यह पूजनीय होगी। यही सेवत कछ दुर्लभ नाही, जो इनकी सेवा करेगा, जो इनका ध्यान धरेगा, जो इनकी भक्ति करेगा, तो उसको संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। यही कर नाम सुमिर संसारा, अक्रेचरी हैं पतिव्रत आसिधारा। पार्वती के नाम का स्मरण करके संसार में जो भी स्त्री है, जो इसके नाम का स्मरण करके रहेगी, वह स्त्री चरी हैं पतिव्रत आसिधारा। पतिव्रत के तेज धार पर वह चढ़ जाएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी वह अखंड पतिव्रता होगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, हे शैलराज, तुम्हारी है कन्या सुलक्षण, सुलक्षणा है। सुना मुझे अब अवगुण विचारी। अब अभी तक तो गुण कहा, अब विचार को इसमें अवगुण है, सो सुन लो। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण कोई गुण नहीं, बिना गुण के निर्गुण। अमान प्रतिष्ठा नहीं, मान प्रतिष्ठा नहीं। मातु पितुहीना, और उनको नहीं माता होगी नहीं पिता होंगे, माता पिता भी नहीं होंगे। उदासीन, उदासीन माने किसी से राग द्वेष नहीं, उदासीन। सब संशय छीना, कोई तरह का संदेह उनको नहीं। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। और क्या, जोगी के रूप में होंगे, जटा धारण करेंगे, कामना नहीं रहेगी। अकाम मन, नगन नंगे रहेंगे। अमंगल वेश, वेश अमंगल अकल्याणकारी वेश बना के रहेंगे। नरमुंड रहेगा, भस्म रहेगा, सांप रहेगा, सब तो अमंगलकारी है। अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिलेंगे। ऐसा ही पति इसको स्वामी के रूप में पति इसको मिलेगा। परिहस्त असिरेख, इसके हाथ में यही रेखा करती है, ऐसा ही पति इसको मिलेगा। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय जय।